ललिता जी को देख करके पांचों के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन पांचों ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। क्या करना भैया? नेक नेक आगे आ जाओ, हमसे कह दे करो, हम बोल देंगे, आप विराज जाओ। आ जाओ नेक नेक। निकुंज की चाबी ललिता जी के पास, आओ नेक नेक प्रवेश करो। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। क्या बता रहे थे? नहीं, ये तो अभी बोले फिर। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं क्या बता रहे। पांचों को अलग अलग भाव प्रकट हुए ललिता जी को देख करके। एक के मन में तो ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार पांचों के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए। ललिता जी बोली, अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप पांचों जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर, और वहां आप पांचों जाकर के पधारिए और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। हमें यूं लग रही है कि हमें यूं ही मिल जाए निकुंज। और तब आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। तो गंगाधर जी जो थे, इन्होंने ऋषि रूप में ललिता जी को देख करके मन में भाव रखा कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। तो गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहां ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी प्रकट होंगे, पूरा आनंद होगा, उत्सव, बधाई गवेगी, नाचेंगे गाएंगे, तब आएंगे स्वामी जी। हम तो बस बता रहे अभी। और गुरुजन जो हैं ये स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहां जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विट्ठल विपुल देव जी। और विट्ठल जी किसके अवतार हैं? ललिता जी तब तक नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं आवे। तो श्री विट्ठल विपुल जी जो हैं ये वृंदावन के अवतार हैं। और आप श्री का जन्म स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष पहले हुआ, श्री विट्ठल विपुल देव जी का। और बाकी के 3 जपना, भगना, भीला जो हैं ये साथ ही रहते थे, और इनका चरित्र आगे सब हम लोग सुनेंगे। अब भैया अब लीला सुनो। आहा, हमारे महाराज जी बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। तटिया स्थान में निधिवन राज्य में कभी जन्माष्टमी नहीं मनती, वहां राधाष्टमी नहीं मनाते। क्यों? तो एक पंक्ति हम लिख के लाए, उनसे अगर पूछेंगे आपके यहाँ जन्माष्टमी क्यों नहीं होती, आपके यहाँ राधाष्टमी क्यों नहीं होती, श्यामा श्याम आपके आराध्य और उन्हीं का उत्सव नहीं मनाते, तो वो क्या कहते हैं? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत 2 प्राण एक तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत श्री वनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनका ऐसा मत है कि नित्य विहारी, नित्य विहारिणी जी नित्य हैं। मुझे और आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए वही नित्य विहारी कृष्ण और श्री किशोरी जी के रूप में आए और लीला करके गए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रवेश मिल सके।
पर नित्य निकुंज के बिहारी लाल और बिहारिणी ये तो नित्य हैं, इनको कभी जन्म ना होवे, इनको कभी कछु ना हुए, तो नित्य से वृंदावन में। ऐसी भावना बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, वो कान पकड़ के पहले तो सॉरी, लेकिन अगली पंक्ति में आपको क्या कहा गया? या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो पांचों प्रकट भय। अब गंगाधर जी और ये पांचों संगी रहते हैं भूमि पर भी। अब जब इनने देखी कि भैया अभी तक तो ललिता जी आई नहीं, तो एक दिन पांचों को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए। और फंसवे को अब इतने आदी है गए कि अब इनको दिक्कत ना हो गए। इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और पांचों वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए। आसुधीर जी ये श्री हमारे स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, आप निधिवन राज में विराजते थे। और आसुधीर जी कौन है? ये गोवर्धन के अवतार हैं, श्री गिरिराज जी के अवतार हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगन को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार हो, वापस लौट जाओ। आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। चित्रा जी बोली, बोले आप तो विरक्त हुए गए, वापस आ गए। बोले अरे देवी, गुरुजी कह रहे हैं कि जा उद्देश्य से हम आए वो पूर्ण है, व्यवहार हो, जल्दी श्री ललिता जी पधारवे वाली हैं। और शुभ घड़ी आई श्री चित्रा जी की कोख में, श्री चित्रा जी के गर्भ में हमारी श्री ललिता जी का निकुंज में नाम क्या? अब ललिता ललिता थोड़ी बोले, वहां पे आपको नाम है प्रेम सहेली। स्वामी जी महाराज को भी प्रेम सहेली कहकर के सब पुकारें। और एक बात आपको बताऊं, ये कुंज में जितने दिख रहे हैं ना, कोई पुरुष रूप में दिख रहा होगा, पर ये रात में सबरे सहेली बन जाएं। कहां तक कहें, श्री हनुमान जी महाराज भी एक बार राघवेंद्र सरकार से बोले कि हमको आप कनक भवन में भीतर लेके चला करो रात्रि में। राम जी बोले भैया ये नित्य निकुंज है, भीतर केवल सहचरियां जा सकती हैं और किशोरी जामे, पुरुषों का प्रवेश अंदर वर्जित है। हनुमान जी इतने रोए, बोले कि भैया रात होती क्यों है? सूर्य सदा प्रकट रहने चाहिए, क्यों रात होती राम जी चले जाते हैं कुंज में, मैं बाहर बैठा रहता हूं। तो श्री सरजू जी की कृपा से और हमारी किशोरी जी की आज्ञा से श्री हनुमंत लाल जी भी जैसे ही लाल राम जी निकुंज में प्रवेश करते हैं, श्री हनुमान जी भी अली स्वरूप धारण करके, श्री सहचरी रूप धारण करके भीतर जाके वीणा सुनाते हैं राम जी को। तो भैया ये सहचरी कोई भेष नहीं है, ये सहचरी कोई श्रृंगार नहीं है, सहचरी तो श्री राघवेंद्र सरकार की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। वही कृपा से ये भाव प्राप्त हो। हमारे सरस कुंज में जाके देखो, जैसी बधाई गवे हमारे बड़े भैया महाराज जी सब तुरंत सहचरी बन जाएं, तुरंत सहचरी भाव में आ जाएं। अच्छा, यहाँ के पीछे भाव कहा है कि सहचरी जो है ना वो सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े। आप पुरुष भाव से रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मान है जाएगा, पर सहचरी तो मान रहिता हो गए। या हमारे सहचरी को प्रवेश है कुंज। तो आसुधीर जी ने कही भैया जाओ, जा कार्य के लिए आए हो, आपको वो कार्य पूर्ण होगा। चित्रा जी के गर्भ में हमारे प्रेम सहेली यानी कि साक्षात श्री ललिता जी पधारी।
और जैसे कल हम लोग परसों सुन रहे थे कि वहां तारा मैया श्री हरिवंश महाप्रभु की माता जी के गर्भ में जब से श्री हरिवंश जी आए तब से उनको वृंदावन की स्मृति होने लगी, पर ये तो वृंदावन में ही है, इनके संग कहां गए हो? तो बोले जैसे ही ललिता जी गर्भ में पधारी हैं तो महाराज ऐसी ऋतु है गई है कि जो विचार करें वैसी ऋतु है जाए। अभी गर्मी लग रही है, मन में भाव आया बड़ी गर्मी है रही है, इतने में ही ऋतु अनुकूल है जाए, अनुकूल ऋतु बनती जा रही है और वो अनुकूल ऋतु है करके वृंदावन को सुजग कर रही है, वृंदावन में कुंजन को निर्माण कर रही है, वृंदावन को सुंदर बना रही है। ऐसी सुंदर ऋतु अपने आप परिवर्तित होती जा रही है। स्वप्न में किशोरी जी को दर्शन, स्वप्न में निकुंज को दर्शन, ऐसे ऐसे अनुभव श्री चित्रा जी को है रहे। और पावन घड़ी आई, कौन सी घड़ी? शुक्ल पक्ष, और जिसमें हम कहते हैं राधाष्टमी। पूरे वृंदावन में श्री राधा रानी की बधाई गब रही है। राधाष्टमी को समय है शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न के समय, बस मध्याह्न दोपहर को समय भयो है, और वही समय श्री गंगाधर जी के घर में चित्रा जी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट भयो, और दिव्य तेज के रूप में श्री स्वामी श्री ललिता जी प्रकट भई हैं। बोलो श्री ललिता महारानी की। श्री ललिता जी प्रकट भई, और आप जब प्रकट भई तो प्रकट कैसी भई? 16 वर्ष की आयु, सुंदर श्रृंगार, सुंदर भाव भंगिमा, ऐसी सुंदर बनकर के 16 वर्ष की आयु को आपकी आकृति और पूर्ण ललिता जी के रूप में ही प्रकट भई। अच्छा, एक लीला तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे ही ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई, महादेव बोले पार्वती जी सो चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वालो है। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? शंकर जी के गुरु जी ललिता जी। हाँ, निकुंज की चाबी कौन के पास है? जब महारास हो रहा था वृंदावन में और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए। बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो कर आए। जैसे प्रवेश करने लगे, निकुंज की सखी ने फिर रोक दी, बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी। महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए इनको भीतर। बोले आप बैठो, हम जा रहे हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहां रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी, महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो। गोपीन के पास बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी, हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो, मन गोपी बन गयो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया
महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं, तो महादेव बोले पार्वती जी गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट भई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज